सैलरी क्या रहने वाली है। लेवल 6 में रहेगा 35,400 से 1,12,400। और टेक्निकल ऑफिसर, डाइटिशियन, ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन, टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन रेडियोलॉजी, टेक्नीशियन रेडियोथेरापिस्ट, जूनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट और टेक्निकल ऑफिसर बायोमेडिकल और मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की वैकेंसी यहाँ पर है। 2024 की एक और बहुत बड़ी शानदार वैकेंसी है, लैब टेक्नीशियन के लिए परमानेंट वैकेंसी है। बहुत ही अच्छी मात्रा में वैकेंसी है। क्या कुछ नोटिफिकेशन रहने वाला है, सबके बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एमएलटी एजुकेशन पॉइंट पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ हैं। तो वैकेंसी जो है वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ की वैकेंसी है। यूपी की वैकेंसी है, पर इसमें ऑल इंडिया वाले अप्लाई कर सकते हैं। बस जो यूपी वाले हैं स्टूडेंट, उनको कैटेगरी वाइज आरक्षण मिलेगा, और अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई करते हैं तो आप जनरल कैटेगरी के अंदर लिए जाएंगे। बीएमएलटी और डीएमएलटी दोनों के लिए अलग अलग वैकेंसी है। ग्रुप बी एंड सी और ग्रुप सी की वैकेंसी है। दो वैकेंसी है, दोनों में बहुत ही अच्छी मात्रा में पोस्ट है और परमानेंट वैकेंसी है। बहुत सारी वैकेंसी आ रही है, बहुत ही अच्छे मौके आपको मिल रहे हैं, बहुत ही सुनहरा अवसर है। अभी से लग जाइए अपनी मेहनत करने में। और देखो, हम देख रहे हैं कि बहुत सारी वैकेंसीज का नोटिफिकेशन भी आ गया है। कंपटीशन भी अच्छा खासा रहने वाला है, पर हम भी किसी से कम नहीं है, तो अपनी तैयारी आज से शुरू कर दीजिए। चलिए बात करते हैं वैकेंसी के बारे में कि क्या कुछ नोटिफिकेशन रहने वाला है, फॉर्म भरना कब से स्टार्ट होंगे, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। तो उसके लिए हमें चलना पड़ेगा जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर। तो यहाँ पर हम सर्च करेंगे DRRMLIMS। जैसे ही आप ये सर्च करेंगे, आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ गया डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। इस पर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो जाती है। आपको स्क्रॉल डाउन करना है नीचे की ओर। देखिए यहाँ पर क्लियरली दिखा हुआ है बी एंड सी और ग्रुप सी, दो वैकेंसी है। बीएमएलटी और डीएमएलटी दोनों के लिए अलग अलग है। बाकी और अदर पैरामेडिकल स्टूडेंट के लिए भी इसमें वैकेंसी है, डाइटिशियन की है और रेडियोग्राफर की भी वैकेंसी है। तो उसके बारे में हम डिटेल नोटिफिकेशन देखेंगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए ग्रुप बी एंड सी वाली जो है उसके बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। पीडीएफ आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगी, और यही पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। हमने पहले ही उसको अपलोड करवा दिया था। तो उसके लिए आपको टेलीग्राम पर सर्च करना पड़ेगा एमएलटी एजुकेशन पॉइंट, और उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ अच्छे से रीड कर सकते हैं। बाकी अदर नोटिफिकेशन भी आपको सारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाते हैं, और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। चलिए, पीडीएफ यहाँ पर आपकी ओपन हो जाती है। देखिए ग्रुप बी एंड सी की वैकेंसी है, आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब हम नीचे की तरफ चलेंगे कि आपकी कितने पोस्ट पर कितनी वैकेंसी है, कौन कौन से पोस्ट पर कौन कौन सी वैकेंसी है। टेक्निकल ऑफिसर, डाइटिशियन, ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन, टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन रेडियोलॉजी, टेक्नीशियन रेडियोथेरापिस्ट, जूनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, जूनियर फिजियोथेरापिस्ट और टेक्निकल ऑफिसर बायोमेडिकल और मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की वैकेंसी यहाँ पर है। ध्यान आपको ये रखना है कि आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, अप्लाई करते हो, तो ये जो एडवर्टाइज नंबर यहाँ पर दिया हुआ है इनको आपको खासकर ध्यान में रखना है। जैसे हम मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की बात करें तो यहाँ पर ये एडवर्टाइज नंबर दिया हुआ है। जब भी आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो ये आपके लिए जरूरी होगा। ग्रुप सी की वैकेंसी है। लेवल क्या रहेगा, पैरामेट्रिक्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेवल 6 रहेगा। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, कितनी वैकेंसीज है, तो टोटल जो है वो 60 वैकेंसी। आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की ही वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि अनरिजर्व के लिए कितनी है, एससी के लिए कितनी है, ओबीसी के लिए कितनी है। टोटल आपकी होती है 60। तो बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका आपके पास में है। राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आपका जो हमने पे लेवल देखा है, लेवल 6, तो उसमें सैलरी क्या रहने वाली है। लेवल 6 में रहेगा 35,400 से 1,12,400। और लेवल 7 का भी यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये भी आप देख लेना। जो मेन पॉइंट है उस पर हम बात करेंगे। बाकी तो आपको पीडीएफ को अच्छे से रीड करना है, और पीडीएफ हमने प्रोवाइड करवाई दी है। हम चलते हैं हमारे मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट पर। ठीक है, हमेशा फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको पीडीएफ को अच्छे से रीड करना है, ये बात मैं हर बार कहती हूँ। और कोई से भी पीडीएफ हो, कोई से भी रूल बुक हो, उसमें भी मेंशन रहता है कि आपको फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपके सारे डाउट क्लियर कर लेने हैं, पीडीएफ को अच्छे से रीड करना है। इसी में सारे सवालों का जवाब आपका होता है।
तो देखिए यहाँ पर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट का ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगी है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में देखिए बैचलर डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, मेडिकल लेबोरेटरी साइंस, मतलब कि बीएमएलटी आपके पास होना चाहिए, या बीएमएलएस आपके पास में होना चाहिए, या बीएससी एमएलटी आपके पास में है तो आप एलिजिबल हैं। बट आपने जिस भी कॉलेज से किया है वो कॉलेज जो है वो मान्यता प्राप्त होना चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पर मांगा है। आपने चाहे किसी लेबोरेटरी में जॉब करी हो, किसी हॉस्पिटल में जॉब करी हो, तो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और वो लेबोरेटरी हॉस्पिटल मिनिमम 100 बेड का होना चाहिए। तो आपका एक्सपीरियंस मिनिमम 100 बेड के हॉस्पिटल या लेबोरेटरी से होना चाहिए। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि आपका बीएमएलटी कंप्लीट होने के बाद का ही एक्सपीरियंस काउंट किया जाता है। अगर आप जैसे बीएमएलटी कर रहे हैं या डीएमएलटी कर रहे हैं, आप कहीं पर भी बीच में रनिंग में ही जॉब जो है वो ज्वाइन कर लेते हैं किसी भी लेबोरेटरी या हॉस्पिटल में, तो इस एक्सपीरियंस को अगर आप काउंट करते हैं तो वो काउंट नहीं होता है और आप एलिजिबल नहीं होते हैं। बीएमएलटी के बाद का ही जो एक्सपीरियंस है वो माना जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट पर। आप देख रहे हैं नीचे की तरफ यहाँ पर आयु सीमा दी गई है। आयु सीमा में 18 से 40 वर्ष की आयु है, 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु ना हो। अब हम बात करते हैं आयु सीमा में, देखो छूट भी दी हुई है तो ये आप अच्छे से देख लेना। एप्लीकेशन फीस कितनी है? एप्लीकेशन फीस में यहाँ पर कैटेगरी वाइज अलग अलग दी हुई है, जीएसटी इंक्लूड करी हुई है। जैसे अनारक्षित के लिए 1180, अन्य पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए 1180, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की 708, और अगर आप शारीरिक रूप से विकलांग हैं तो आपकी कोई फीस नहीं ली जाएगी। अब विस्तृत विज्ञापन संस्थान की वेबसाइट पर देखी जा सकती है। आपको जो विस्तृत विज्ञापन है, मतलब कि कोई भी चीज आपको देखनी है, एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपका इस वेबसाइट पर आएगा, एडमिट कार्ड से रिलेटेड नोटिफिकेशन इस पर आएगा वेबसाइट पर, और फॉर्म भरना कब से स्टार्ट होंगे वो भी आपको वेबसाइट पर ही देखने को मिलेगा। तो वेबसाइट को आप रोजाना चेक करते रहे, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र लिंक संस्थान की वेबसाइट पर मार्च माह के तृतीय चतुर्थ सप्ताह में अपलोड उपलब्ध होंगे। मतलब मार्च माह, अभी मार्च चल रहा है 2024 के तीसरे से चौथे सप्ताह, मतलब कि ये जो 15 दिन बचे हैं, इन 15 दिन में कभी भी लिंक ओपन हो सकती है। तो आपको वेबसाइट को चेक करते रहना है रोजाना। और अगर आपको कोई सहायता चाहिए तो हेल्प डेस्क नंबर यहाँ पर दिया हुआ है और ये ईमेल आईडी दी हुई है, इन पर आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो हमने दे दी। आपको तैयारी कैसे करना है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, उसके बारे में अब हम बात कर लेते हैं। देखो तैयारी आप अभी से शुरू कर दीजिए, बहुत सारी वैकेंसी आ रही है। जैसे कि हमने देखा कि आरआरबी का नोटिफिकेशन भी आ गया है, ग्रुप 5 का नोटिफिकेशन भी आ गया है, डी ट्रिपल एसबी की भी बहुत ही अच्छी मात्रा में वैकेंसी आई है, और फिर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की भी लैब टेक्नीशियन के लिए, मतलब बहुत ही अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास में है कि सामने वैकेंसी का ढेर लगा हुआ है। बस आपको तैयारी करना है और फाइट करना है, और आप एमएलटी एजुकेशन पॉइंट के साथ जुड़े रहिए। हम अपने आपके सपनों को साकार करने में आपका साथ देंगे और आपको गवर्नमेंट जॉब दिलाकर ही छोड़ेंगे। तो तैयारी के लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा एमएलटी एजुकेशन पॉइंट ऐप। गूगल प्ले स्टोर पर आप जाकर सर्च कीजिए, एमएलटी एजुकेशन पॉइंट ऐप डाउनलोड कीजिए। वहां पर आपको मिलेगी वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल लैब टेक्नीशियन। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप महाराजा बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। जितनी भी एग्जाम का सिलेबस होता है वो सारा सिलेबस बीएमएलटी डीएमएलटी के सभी का सिलेबस हमने इस बैच में इंक्लूड कर दिया है। तो आपने बस ये अच्छे से पढ़ लिया, इन सारे सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लिया, तो आप किसी भी एग्जाम को फाइट कर सकते हैं। इस बैच में आपको 400 प्लस वीडियो लेक्चर मिलेंगे। बहुत सारा सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है, बाकी एग्जाम होने से पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो लेक्चर के साथ साथ पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगी, और अच्छी बात यह है कि आप नोट्स पीडीएफ नोट्स को प्रिंट भी करवा सकते हैं। अगर आपके पास में समय कम है, आपकी एग्जाम आ गई है, तो आप डायरेक्ट प्रिंट किए हुए नोट से रिवाइज कर सकते हैं। साथ ही आपको वीकली लाइव क्लास भी मिलेगी, एमसीक्यू पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे, और एक और अच्छी चीज हमने इसमें ऐड करी है कि जो ओल्ड एग्जाम पेपर हैं वो भी हमने इसमें ऐड करवा दिया है, ताकि आपको एक एग्जाम का पैटर्न पता चल जाए कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है कौन से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वो भी इसमें हमने इंक्लूड कर दी है। बहुत ही मिनिमम प्राइस में आपको 2 साल की वैलिडिटी इसमें मिलेगी। कोर्स तो हमारा अभी कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आप 2 साल तक इसके अंदर पढ़ सकते हैं। 2 साल के अंदर कोई भी वैकेंसी आती है तो आप इसको पढ़कर फाइट कर सकते हैं। कोई भी जरूरत या कोई भी सहायता आपको चाहिए
कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेरीज हो, एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई क्वेरीज हो, तो ये व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दिए गए हैं, इन पर आप मैसेज कर सकते हैं। सारे सवालों के जवाब देर सवेर आपको जरूर मिलेंगे। तो तैयारी आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए, हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। चलिए फिर से चलते हैं हमारे नोटिफिकेशन के ऊपर। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो एग्जाम पैटर्न यहाँ पर दिया हुआ है, बायलिंगुअल होगा, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड होगा, और जो एडमिट कार्ड है वो भी आपको वेबसाइट पर ही मिलेगा। तो हम सिलेबस के बारे में जरा बात कर लेते हैं कि क्या उसमें पूछा गया है। सीआरटी बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, और बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। 2 घंटे का समय आपके पास रहेगा। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे, और एमसीक्यू क्वेश्चन रहने वाले हैं। 60 मार्क्स जो है आपके कहाँ से रहेंगे, आपके सब्जेक्ट से, मतलब कि बीएमएलटी से। बीएमएलटी का जो सिलेबस है, बीएमएलटी के जो सब्जेक्ट्स है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, आपका माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिकल पैथोलॉजी, हेमेटोलॉजी, इन्हीं में से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 60 नंबर का आपके टेक्निकल से रहेगा, और 40 जो है आपके नॉन टेक्निकल से रहने वाला है। नॉन टेक्निकल में क्या क्या है, 10 मार्क्स का जनरल इंग्लिश रहेगा, 10 मार्क्स का जनरल नॉलेज रहेगा, और 10 मार्क्स का रीजनिंग रहेगा, और 10 मार्क्स में मैथमेटिकल एप्टीट्यूड रहेगा। तो 60 आपके टेक्निकल से, 40 आपके नॉन टेक्निकल। तो 60 टेक्निकल का मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको तैयारी कैसे करना है। बाकी यूट्यूब पर भी बहुत सारे फ्री कंटेंट अवेलेबल है, आप चैनल को विजिट कीजिए, आपको बहुत सारे टॉपिक मिलेंगे, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। क्या नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, तो जी हाँ, नेगेटिव मार्किंग इसमें है। नेगेटिव मार्किंग का वही वाला फॉर्मूला 1:4 का, 1 मार्क विल बी गिवन फॉर द करेक्ट आंसर, एंड 0.25 मार्क विल बी डेडिकेटेड फॉर द रॉन्ग आंसर। अगर आप एक आंसर गलत करते हो तो 0.5 मार्क आपका कटेगा, अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका कटेगा। तो ये सारी जानकारी जो है इसमें हमें मिल गई है, जो ग्रुप बी एंड सी की वैकेंसी है बीएमएलटी वालों के लिए। अब डीएमएलटी वालों के लिए आपको फिर से जाना पड़ेगा, वहां पर आप सर्च कीजिए जो ग्रुप सी वाली वैकेंसी है। ग्रुप सी वाली वैकेंसी पर हमें जाना है। देखिए, ये रही ग्रुप सी की वैकेंसी, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, आपके सामने पूरी पीडीएफ जो है वो ओपन हो जाएगी। दोनों ही वैकेंसीज में मतलब सेम है, पोस्ट अलग अलग है, और आपका लेवल, पे लेवल जो है वो अलग रहेगा। बाकी सारी चीजें, फॉर्म भरने की डेट, एग्जाम पैटर्न, ये सारा सेम ही रहेगा। यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है ग्रुप सी की वैकेंसी है। इसमें कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की टोटल जो है वो 11 वैकेंसी है ग्रुप सी, और लेवल 5 रहेगा। वहां पर लेवल 6 था, यहाँ पर लेवल 5 रहेगा, और टोटल वैकेंसी जो है वो 11 है। कैटेगरी वाइज इसमें दिया हुआ है। यहाँ पर आपका एडवर्टाइज नंबर भी दिया हुआ है। एक मिनट, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। एडवर्टाइज नंबर यहाँ पर इसका दिया हुआ है, इसको आप ध्यान में रखें। यह जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए। बाकी अदर पोस्ट पर भी वैकेंसी है, ओटी असिस्टेंट, टेक्नीशियन, न्यूक्लियर मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट, इन सब के बारे में भी आप देख सकते हैं, जिसके लिए भी आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सारी चीजें सेम है। पे लेवल आप यहाँ पर देख लीजिए, लेवल 5 के लिए क्या रहेगा, लेवल 4 के लिए क्या रहेगा। बस आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लेनी है। तो जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की बात करते हैं, तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि ये वैकेंसी डीएमएलटी वालों के लिए है। तो आपका क्या यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है, 12th आपका साइंस से होना चाहिए, जिसमें आपके सब्जेक्ट होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी। और साथ ही 2 साल का आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए, मीन्स डीएमएलटी आपके पास में होना चाहिए। इसमें भी एक्सपीरियंस मांगा गया है, 1 साल का एक्सपीरियंस, और आप जिस भी लेबोरेटरी हॉस्पिटल से करते हैं मिनिमम 100 बेड का होना चाहिए। तो ये दोनों वैकेंसी में डिफरेंस है, डीएमएलटी वालों के लिए अलग और बीएमएलटी वालों के लिए अलग। बाकी एग्जाम पैटर्न आप सभी का वही सेम रहेगा। नोटिफिकेशन भी आपको साइट पर देखने को मिलेगा। आयु सीमा भी देखिए आप सेम ही है, 18 वर्ष से 40 वर्ष, और कुछ छूट दी गई है। बाकी फीस भी दोनों में सेम है। बाकी सारी चीजें सेम है, जो अलग था मैंने आपको बता ही दिया है। बाकी डिटेल पीडीएफ को आप रीड कर सकते हैं, और जुड़े रहिए एमएलटी एजुकेशन पॉइंट के साथ। थैंक यू।